बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 1.10 में क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ को हम पार्ट 3 में जो वैल्यूज़ गिवन है इनकी मदद से प्रूव करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 2 की मदद से सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव किया। और इसके साथ आपको इस बात का इल्म होना ज़रूरी है कि मैंने इस चैनल पर 7th क्लास की फुल बुक के तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। ये एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 की मदद से मैंने नहीं करवाया था, छोड़ दिया था। तो अब ये पार्ट करवाने लगा हूँ। और इसके साथ फुल बुक के जो लेक्चर हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ जाकर बआसानी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल पर जब आप क्लिक करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तमाम लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। जो लेक्चर आप लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। अब देखें जी, फर्स्ट डी मॉर्गन्स को हमने इन तमाम पार्ट्स की मदद से प्रूव कर लिया था। और सेकंड जो है हमने सेकंड डी मॉर्गन लॉ को फर्स्ट 2 पार्ट से प्रूव किया था। आज हम करेंगे थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं a = 1, 3, 9, 11, 13, 15 और b हमारे पास है 11, 13, 15 और 17। तो देखें जी, a की वैल्यू हमारे पास ये है, b की वैल्यू ये है और u की वैल्यू हमारे पास ये है। तो इसे प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है a इंटरसेक्शन b होल का कम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब जो ब्रैकेट में मौजूद है वो है a इंटरसेक्शन b। तो पहले हम जो ब्रैकेट में मौजूद है वो फाइंड करेंगे, यानी कि a इंटरसेक्शन b। पहले हम फाइंड करेंगे a इंटरसेक्शन b। अब पहले क्योंकि a है तो a की ये वैल्यू, ये सेट आप यहाँ पर राइट करेंगे 1, 3, 9, 11, 13, 15। इसके साथ है जी हमारे पास इंटरसेक्शन, ये राइट करेंगे। उसके बाद b की वैल्यू राइट करेंगे 11, 13, 15, 17। अब हमने लेना है इसका इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट राइट करते हैं। अब इन दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन है, यानी कि वो एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हों, जैसा कि हमारे पास 11 है, 13 है, 15 है। 11, 13 और 15 ये वो एलिमेंट हैं जो दोनों सेट में मौजूद हैं। तो ये इसका इंटरसेक्शन है। अब हमने इस इंटरसेक्शन का लेना है कम्प्लीमेंट। तो कंप्लीट स्टेटमेंट यहाँ पर राइट करेंगे कि a इंटरसेक्शन b होल का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u डिफरेंस a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b होल का कम्प्लीमेंट, इसमें आप सबसे पहले इसे देख कर राइट करेंगे कि पहले हमारे पास आ रहा है u। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि a इंटरसेक्शन b का जो कम्प्लीमेंट है वो इसके बराबर है। ठीक है जी। अब पहले u है तो u की वैल्यू राइट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। u आपके सामने ये है अप टू सो ऑन 20। इसके बाद है जी डिफरेंस a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b जो है वो हमने अभी फाइंड किया है 11, 13, 15। 11, 13, 15। ठीक है जी। अब देखें जी, डिफरेंस मीन हमने 11, 13, 15 अगर फर्स्ट सेट में मौजूद हैं तो हमने वो माइनस करनी है, निकाल देनी है। ठीक है जी। तो यहाँ से देखें जी 1 to 10 कोई एलिमेंट इसमें नहीं है तो वो हम माइनस नहीं करेंगे। 1 to 10 तमाम जो है एलिमेंट आएंगे। इसके बाद 11 यहाँ पर मौजूद है, ये हमने करना है माइनस, तो 12 आएगा। 13 माइनस हो जाएगा, 14 आएगा। 15 माइनस हो जाएगा, 16 आएगा। अब 16 के बाद यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसलिए ये माइनस नहीं होंगे। ये 16 के बाद वाले तमाम एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। 17, 18, 19 और 20। ये हमारे पास A इंटरसेक्शन
बी होल का कम्प्लीमेंट आ गया। इसे आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें, ये है इक्वेशन 1। ठीक है जी। अब लें आप राइट हैंड साइड, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड आपके पास है जी ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ पर ए यूनियन बी पहले फाइंड नहीं करेंगे, पहले हम सेपरेटली इन दोनों का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे ए का कम्प्लीमेंट, फिर हम फाइंड करेंगे बी का कम्प्लीमेंट। इन दोनों का जो भी कम्प्लीमेंट आएगा उसका हम लेंगे यूनियन। तो पहले देखिए जी, हम ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए। तो ए का कम्प्लीमेंट ए का कम्प्लीमेंट देखें जी u माइनस ए। तो इट मीन पहले आप राइट करेंगे u की वैल्यू जो कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 20 तक है। उसके बाद माइनस ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 3 9 11 13 एंड 15। अब देखें जी, ये तमाम एलिमेंट हमने इसमें से माइनस करने हैं, ये माइनस। ठीक है जी। तो जैसे कि अगर 6 हो, 6 में अगर हमने 2 माइनस करना हो तो बाकी बचेगा 4। इस तरीके से हमने माइनस करना होता है। ठीक है जी। यानी कि ये एलिमेंट अगर इसमें मौजूद हैं तो वो हमने माइनस करने हैं। ए का कम्प्लीमेंट ये हम फाइंड कर रहे हैं। अब देखें जी, 1 माइनस हो जाएगा, 2 आएगा यहाँ पर, 3 माइनस, जो एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं वही यहाँ से हमने माइनस करने हैं। ठीक है जी। तो 1 माइनस हो जाएगा, 2 आएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 माइनस हो जाएगा, 10 आएगा, 11 माइनस हो जाएगा। जो एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है ना वो आंसर में नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो देखिए 11 माइनस होगा तो 12 आएगा, और 12 के बाद 13 माइनस होगा तो 14 आएगा, 15 माइनस होगा तो 16 17, आगे कोई नंबर नहीं है, माइनस कोई नंबर नहीं होगा, 19 20। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है जी बी का कम्प्लीमेंट। बी का जो कम्प्लीमेंट है वो हम जानते हैं कि u माइनस बी। ठीक है। अब बी का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो इट मीन पहले हम राइट करेंगे u की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 20। ये आ गई u की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। b की वैल्यू हमारे पास है जी 11 एंड 13 15 17। अब हमने u में से b माइनस करना है, मतलब u सेट जो है इसमें जितने भी b के तमाम जो एलिमेंट है वो हमने u में से माइनस करने हैं, b का कम्प्लीमेंट। अब देखेंगे 11 है, 13 15 17, यानी कि 1 to 10 यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो 1 to 10 कोई एलिमेंट माइनस नहीं होगा। 4 5 6 7 8 9 10, 11 माइनस होगा 12 आ जाएगा, 13 माइनस होगा ये आ जाएगा 14, 15 माइनस होगा 16 आ जाएगा, इस तरीके से 17 माइनस होगा 18 आ जाएगा, और फिर 19 20। अब ये हमारे पास आ गया है जी ए का कम्प्लीमेंट, और ये हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट। हमने इसका फाइंड करना है यूनियन, इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो अब प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले राइट करनी है यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट, यहाँ पर राइट करेंगे, फिर यूनियन बी का कम्प्लीमेंट राइट करेंगे, फिर उनका हम लेंगे यूनियन। अब देखें जी, सबसे पहले आप राइट करेंगे ए का कम्प्लीमेंट जो कि आपके सामने ये है 2 4 5 6 7 8 10 12 अब 14 16 17 चलिए हम कंप्लीट राइट कर देते हैं। अब इसके बाद यूनियन में देखें जी बी, इसके बाद है बी का कम्प्लीमेंट, और ये आपके सामने है, ये राइट करेंगे
1 2 3 4 5 6। चलें कंप्लीट राइट कर देते हैं। 7 8 8 के बाद है जी 9 10 12 14 16 18 19 20। अब इन दोनों सेट का हमने लेना है यूनियन। ये आपको यूनियन नज़र आना चाहिए, ठीक है जी। ये मैं सर्कल लगा रहा हूँ आपको वाज़ेह करने के लिए, ठीक है जी। अब इन दोनों सेट का हमने फाइंड करना है यूनियन। तो यूनियन में हमने ए का कम्प्लीमेंट, यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हम फाइंड कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब यूनियन में हमने वो तमाम एलिमेंट्स राइट करने होते हैं जो दोनों सेट में या दोनों में से किसी एक सेट में मौजूद हों। तो आप राइट करें जी, लेकिन कोई एलिमेंट मिस भी नहीं होना चाहिए और कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो आप देखें जी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 और ये 10 भी है। इसके बाद जी 10 के बाद 11 दोनों में नहीं है, 12 13 दोनों में नहीं है, तो 14 आएगा। 14 के बाद 15 दोनों में नहीं है, 16 आएगा, 17 18 19 और 20। तो ये इसका हमने ले लिया है यूनियन। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ये दोनों सेट इक्वल है। 1 2 3 4 10 तक। अब यहाँ पर देखें जी 11 मिस है, 13 मिस है, 15 मिस है और इस तरीके से यहाँ भी 1 to 10 तमाम एलिमेंट, 11 मिस है, 13 मिस है और इसके साथ 15 मिस है, बाकी तमाम एलिमेंट मौजूद हैं। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने थर्ड पार्ट में जो वैल्यूज़ गिवन थी इनकी मदद से हमने सेकंड डी मॉर्गन लॉ को प्रूव किया, ठीक है जी। थर्ड में जो वैल्यूज़ गिवन थी इनकी मदद से हमने लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव की। तो लास्ट में आप राइट करेंगे फ्राम इक्वेशन 1 and 2 वी प्रूव या हिंस राइट करेंगे डी मॉर्गन लॉ ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट, इसे हमने प्रूव किया ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी के कम्प्लीमेंट के इक्वल, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये तमाम जो पार्ट है पार्ट 3 समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।